दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप हर सेकंड में सिर्फ $1 कमाएं तो मिलेनियर बनने में सिर्फ 12 दिन लगेंगे। लेकिन अगर आपको बिलियनियर बनना है तो उसके लिए 30 साल से भी ज्यादा का वक्त चाहिए। अब ये मिलेनियर और बिलियनियर जैसे बड़े बड़े शब्द मिडिल क्लास के लिए सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सोच ही उल्टी दिशा में बह रही है। जब भी हम मिलेनियर और बिलियनियर सुनते हैं तो दिमाग में बड़े बड़े बंगले, महंगी गाड़ियां और ऐशो आराम की जिंदगी की तस्वीरें उभरने लगती हैं। यही सोचकर मिडिल क्लास का इंसान अपनी इच्छाओं का गला घोंट देता है और कहता है, भैया हमसे ये सब नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि ज्यादातर अमीर लोग साधारण होते हैं। इनकी जिंदगी हमारी तरह ही होती है। फर्क सिर्फ एक है, इनके पास अंधा पैसा कमाने की कला है। मैंने अमीरों की लाइफस्टाइल को डीपली स्टडी किया है, उनकी बुक्स पढ़ी, उनके काम करने के तरीके समझे, और तब मुझे पता चला कि इनकी वेल्थ बिल्डिंग का सबसे बड़ा राज क्या है। इन्हें पैसा सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा पैसा चाहिए जो इनकी 7 पुश्तों तक चल सके। दोस्तों, अंधा पैसा कमाने के लिए आपको वेल्थ बिल्डिंग की 5 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। हर अमीर इंसान का गोल होता है चौथी स्टेज तक जल्दी से जल्दी पहुंचना। यही वह स्टेज है जहां से असली अमीरी की शुरुआत होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि एक साधारण नौकरी करने वाला इंसान जो रोज सुबह उठकर एक ही रूटीन फॉलो करता है, वो इन स्टेजेस के बारे में कुछ नहीं जानता। वो सोचता है, पैसा तो अच्छा कमा रहा हूं, घर भी ठीक चल रहा है, एफडी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन फिर भी 10 साल बाद भी वह अमीर क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि दोस्तों, उसकी नींव ही गलत होती है, और इसी नींव को सही करने के लिए हमें वेल्थ बिल्डिंग की हर स्टेज को समझना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे वेल्थ बिल्डिंग की 5 स्टेजेस। इन स्टेजेस को फॉलो करके आप भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि शायद यह आपकी फाइनेंशियल जर्नी की सबसे अहम शुरुआत हो। दोस्तों, वेल्थ बिल्डिंग की सबसे पहली और सबसे जरूरी स्टेज है नींव। अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। हमारी शिक्षा प्रणाली हमें सिर्फ नौकरी करने के लिए तैयार करती है। स्कूल और कॉलेज हमें पढ़ाई तो सिखाते हैं, लेकिन पैसा कमाने का सही तरीका कोई नहीं सिखाता। यही वजह है कि लोग सोचते हैं, अगर मैं रोज 14-15 घंटे काम करूंगा तो जल्दी अमीर बन जाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि चाहे आप अगले 50 साल भी नौकरी करें, आप अमीर नहीं बन सकते। तो करना क्या है? सबसे पहले आपको अपनी स्किल्स पर काम करना होगा। ऐसी स्किल्स जो मार्केट में डिमांड में हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग या फाइनेंशियल प्लानिंग। ये स्किल्स आपकी कमाई को तेजी से बढ़ा सकती हैं और आपको एक बेहतर इनकम का सोर्स दे सकती है। इसके साथ ही आपको पैसिव इनकम पर फोकस करना होगा। पैसिव इनकम का मतलब है ऐसा पैसा जो बिना आपकी एक्टिव मेहनत के आता रहे। उदाहरण के लिए रियल एस्टेट से रेंटल इनकम, स्टॉक मार्केट से डिविडेंड्स, या फिर ऑनलाइन बिजनेस। अगर आपकी फाउंडेशन मजबूत है तो आप वेल्थ बिल्डिंग की अगली स्टेज तक आसानी से पहुंच सकते हैं। याद रखें दोस्तों, मजबूत नींव के बिना फाइनेंशियल फ्रीडम एक सपना ही रह जाएगी। इसलिए पैसा कमाने के सही तरीके सीखें, अपनी स्किल्स पर फोकस करें और पैसिव इनकम के सोर्स बनाएं। दोस्तों, अगर वेल्थ बिल्डिंग की पहली स्टेज है नींव यानी पैसा कमाना, तो दूसरी स्टेज है स्टेबिलिटी। इसका मतलब है कमाए हुए पैसों को सही से बचाना। यही स्टेज आपको असली फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है। अब होता क्या है, ज्यादातर लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन जैसे ही सैलरी उनके अकाउंट में आती है, वो खर्च करने में लग जाते हैं। महीने के आखिर में उनके पास कुछ भी नहीं बचता, और जब कोई इमरजेंसी आती है तो या तो कर्ज लेना पड़ता है या अपनी इन्वेस्टमेंट तोड़नी पड़ती है। लेकिन अगर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत से ही एक मजबूत सेविंग प्लान बना लें तो ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी है 50,000 रुपए। आपको कम से कम 20% यानी 10,000 रुपए हर महीने सेव करना चाहिए। 6 महीने में आपके पास करीब 60,000 रुपए का इमरजेंसी फंड तैयार हो जाएगा। ये इमरजेंसी फंड आपके घर के खर्च, मेडिकल इमरजेंसी या अचानक नौकरी छूटने जैसी परिस्थितियों में आपको सुरक्षित रखेगा। याद रखें, इमरजेंसी फंड आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस को खत्म करता है। ये आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स को छेड़े बिना आपके खर्च को संभालने में मदद करता है। इसलिए जितना कमा रहे हैं उससे कम खर्च करें। आज के समय में ज्यादातर लोगों को अपनी सैलरी का 80 से 90% खर्च करने की आदत हो गई है। उन्हें हर चीज जल्दी से जल्दी चाहिए। लेकिन अगर आप खर्चों को कम करके अपनी सेविंग्स को प्राथमिकता देंगे तो आप न सिर्फ फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचेंगे, बल्कि अपनी वेल्थ बिल्डिंग की अगली स्टेज तक आसानी से पहुंच पाएंगे। दोस्तों, स्टेबिलिटी का मतलब है अपनी जिंदगी को बैलेंस में रखना। सेविंग्स का एक मजबूत फाउंडेशन तैयार करें ताकि आप हर स्थिति का सामना बिना किसी चिंता के कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और फाइनेंशियल टिप्स और डिटेल्ड गाइड्स के लिए हमारे ब्लॉग financialfreedomindia.in पर विजिट करें, जहां आपको बेहतरीन रिसोर्सेज मिलेंगे। दोस्तों, पैसा कमाना और बचाना तो जरूरी है, लेकिन अगर आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा तो आप अमीर बनने का सपना भूल जाइए।
यही वजह है कि वेल्थ बिल्डिंग की तीसरी स्टेज है स्ट्रैटेजी। इस स्टेज पर आप सीखते हैं कि अपने पैसों को सही जगह और सही तरीके से कैसे इन्वेस्ट किया जाए। अब सोचिए लोग क्या करते हैं। ज्यादातर लोग अपनी बचत को बैंक में रखकर सोचते हैं कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बैंक में रखा पैसा महंगाई की वजह से धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो देता है। यानी आपका पैसा वहीं का वहीं रहता है जबकि दुनिया आगे बढ़ जाती है। इसलिए आपको एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनानी होगी जिससे आपका पैसा बढ़े। सबसे पहला कदम है अपने रिस्क को समझना। अगर आप शुरुआत में हैं और ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स। ये ऑप्शन आपके पैसे को लंबी अवधि में ग्रोथ करने का मौका देते हैं और यहाँ कंपाउंडिंग का पावर काम करता है जो आपके पैसे को धीरे धीरे कई गुना बढ़ा सकता है। अब बात करें रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट है जो समय के साथ बढ़ता है। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और उसे किराए पर देकर मंथली इनकम का सोर्स बना सकते हैं। यह आपके इनकम का एक स्थायी और भरोसेमंद जरिया बन सकता है। अगर आपको बिजनेस में दिलचस्पी है तो आप एक स्मॉल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन बिजनेस जैसे ड्रॉप शिपिंग, फ्रीलांसिंग या डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना काफी आसान हो गया है। यह न सिर्फ एक्टिव इनकम देता है बल्कि इसे बड़े स्केल पर ले जाकर आप पैसिव इनकम भी बना सकते हैं। याद रखें दोस्तों, पैसा तभी बढ़ेगा जब आप उसे सही जगह और सही समय पर लगाएं। बिना स्ट्रैटेजी के पैसा सिर्फ खर्च हो जाएगा। इसलिए इन्वेस्टिंग को गंभीरता से लें, अपने रिस्क को समझें और अपने पैसे को काम पर लगाएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वेल्थ बिल्डिंग की चौथी स्टेज, जिसे कहते हैं अबंडेंस, वो स्टेज है जब आपको पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस स्टेज पर आपकी की हुई इन्वेस्टमेंट ही आपके लिए पैसा कमाती है। आप न सिर्फ आराम से अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को सुरक्षित बना सकते हैं बल्कि एक ऐसा फाइनेंशियल फ्यूचर तैयार कर सकते हैं जो आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को बेफिक्र कर दे। इस सब का राज है कंपाउंडिंग। अब एक कहानी से समझते हैं। अमन, रोहित और करण तीनों ने एक साथ अपनी जॉब शुरू की। रोहित और करण का मानना था कि इन्वेस्टिंग बहुत रिस्की है। उन्होंने कहा, अगर पैसे डूब गए तो, और अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास अपनी मौजूदा जरूरतों के लिए पैसे ही नहीं बचेंगे। लेकिन अमन ने अलग सोचा। अमन ने फैसला किया कि वो अपनी सैलरी का हिस्सा हर महीने इन्वेस्ट करेगा। उसकी सैलरी थी 40,000 रुपए। अमन ने इस रकम का 20% यानी 8,000 रुपए हर महीने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और हर साल वो अपनी इन्वेस्टमेंट में 10% का इजाफा करता रहा। अमन को सालाना 13% का रिटर्न मिला। इस कंपाउंडिंग के पावर को समझिए। जब अमन ने 22 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया तो उसने 50 साल की उम्र तक करीब 6 करोड़ रुपए की वेल्थ तैयार कर ली। और ये सब सिर्फ अनुशासन, धैर्य और कंपाउंडिंग के पावर से हुआ। याद रखिए दोस्तों, कंपाउंडिंग ऐसा जादू है जो धीरे धीरे काम करता है। शुरुआत में ये छोटा लगता है लेकिन समय के साथ इसका असर जबरदस्त होता है। अमन ने अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए कंपाउंडिंग को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और वो अपने दोस्तों रोहित और करण से कहीं आगे निकल गया। अबंडेंस की स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको भी कंपाउंडिंग की इस ताकत को समझना होगा। आज की छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स ही आपके कल को बड़ा बना सकती है। याद रखें, पैसा तब आपके लिए काम करता है जब आप उसे समय देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अबंडेंस की स्टेज पर पहुंचना चाहते हैं तो अभी से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करें। अगर आप भी कंपाउंडिंग की इस जादुई ताकत को अपनाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें अबंडेंस। दोस्तों, वेल्थ बिल्डिंग की आखिरी और सबसे खूबसूरत स्टेज है फाइनेंशियल फ्रीडम। ये वही स्टेज है जिसका सपना हर व्यक्ति जरूर देखता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ अमीर होना नहीं है, इसका मतलब है फ्रीडम। फ्रीडम पैसा कमाने की चिंता से, फ्रीडम अपनी जॉब से, और सबसे जरूरी फ्रीडम उस टेंशन भरी लाइफस्टाइल से जिसमें हम सब फंसे रहते हैं। इस स्टेज पर ऐसा समय आता है जब आपको लगता है कि अब एक्टिव होकर पैसा कमाना मेरी नेसेसिटी नहीं है। आपका गोल पूरा हो चुका होता है। आपने इतना मजबूत फाइनेंशियल बेस तैयार कर लिया है कि अब आप आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। याद रखें दोस्तों, आपके आज के फैसले ही आपका फ्यूचर तय करते हैं। अगर आपने वेल्थ बिल्डिंग की इन 5 स्टेजेस को समय पर और सही तरीके से अपनाया तो फाइनेंशियल फ्रीडम आपके सिर्फ कुछ कदमों की दूरी पर है। तो अभी से शुरुआत करें, पैसा कमाना सीखें, उसे बचाना और बढ़ाना सीखें और एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बनाएं जो आपको आजादी दे सके। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का क्या मतलब है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।